हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग योर स्टडीज़। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताने के लिए। काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताइए कि एचसीएफ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेरा यही एम है कि हम बच्चों को एचसीएफ के बेसिक टॉपिक्स के बारे में बता दें, जिससे वो एचसीएफ को काफ़ी आसानी से बना पाएँ। तो हम इसके सभी मेथड्स के बारे में पहले जानेंगे कि इसके कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसमें मेन 3 टाइप के मेथड्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। जिसमें सबसे पहला जो मेथड होता है बाई फैक्टर मेथड, सेकेंड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम प्राइम नंबर से डिवीज़न करके फाइंड करते हैं, प्राइम नंबर को यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए, और तब हमें एचसीएफ मिलता है। और जो थर्ड मेथड है बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसमें से ये 3 मेथड को हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ को। तो आज मैं आपको इन्हीं में से एक मेथड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि होने वाला है बाई फैक्टर मेथड। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे फैक्टर को फाइंड करके और एचसीएफ को भी हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टॉपिक को देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट वीडियो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे होगा और जो थर्ड वीडियो होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड पे होगा। तो आज हम चलिए देखते हैं बाई फैक्टर मेथड को। इसको आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड का हम यूज करते हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट मेथड की तरफ कि हम कैसे फैक्टर्स को फाइंड करके हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं हम इसमें, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा 16 एंड 48। तो हमें यहाँ पे 16 और 48 का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं कैसे हम फैक्टर मेथड का यूज करके 48 एंड 16 का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड का हम यूज करते हैं, जिसमें एक मेथड होता है डिवीज़न और एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे कि किस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। डिवीजन मेथड काफ़ी इजी होता है, जिसमें हम टेबल पढ़ते हैं और टेबल से हम पता कर सकते हैं कि किस किस टेबल में 16 आता है और किस किस टेबल में 48 आता है। तो फैक्टर क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा बता दें। फैक्टर होता है किसी भी नंबर का एक पार्ट होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें प्रोडक्ट में मिलता है ये नंबर। जैसे 16 का अगर हमें फैक्टर निकाला जाए, इसको जितने पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं और उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 मिल जाए, वो इसके सभी फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि 16 से छोटे जितने भी नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 16 मिल जाए, वो सभी स्मॉलेस्ट नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से 16 के फैक्टर्स को। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, 16 को कुछ टर्म्स तक लिखते हैं। जैसे 16 को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, कम से कम 6 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसको डिवाइड करते हैं हम नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर ये क्या होता है सर, आप तो हमेशा एक नए नए बातों को बता रहे हैं। नेचुरल नंबर भी आप यहाँ पे जान जाएंगे क्या होता है। जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, ये सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम इनसे देखते हैं कि किस किस के टेबल में ये 16 हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। 1 के टेबल में अगर हम देखें, 1 से डिवाइड करने पर क्या हमें 16 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि डिवीज़न में
1 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें वो नंबर ही इसका आंसर हो जाता मिल जाता है। तो ये तो काफ़ी इजी है 1 से डिवाइड करना। अब 2 से देखते हैं, तो इसके लिए आपको 2 का टेबल पढ़ना होगा। 2 के टेबल को आप कितने बार पढ़ के 16 को पा सकते हैं। 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 2 8 जा 16 मिल जाएगा हमें। अब इसी तरीके से हम 3 के टेबल में भी ट्राई करेंगे, लेकिन 3 के टेबल में अगर हम ध्यान दें तो 3 5 जा 15 होता है, 16 नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट 4 के टेबल में अगर हम ट्राई करें तो 4 4 जा 16। 5 के टेबल में भी ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, और 6 के टेबल में अगर हम ट्राई करें तो ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 7 एंड देन 8। 7 के टेबल में भी ये नॉट पॉसिबल जाएगा, क्योंकि 7 2 जो होता है 14, इसलिए 7 के टेबल से भी नॉट पॉसिबल। अब बचा एक हमारे पास 8। हम इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे रोक देते हैं अपने इस डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन को जहाँ पर नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर अभी हम ध्यान दें तो यहाँ पे 8 आया है। अब इसको आगे हम करके दिखाते हैं। 8 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ें 8 2 जा 16 मिल जाएगा, और ये दोनों ही इसके फैक्टर कहलाएंगे। और ये दोनों फैक्टर हमें क्या ऊपर कहीं पे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर 2 और 8 ऊपर भी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, दोनों नंबर आ गए हैं। तो जहाँ पर इस तरीके का रिपीटेशन हो जाए कि एक फैक्टर 2 बार आ जाए, तो वहाँ पर हम इस मेथड को रोक देते हैं, चाहे वो डिवीज़न में हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन मेथड में हो। तो यहीं पर हम इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ से हम इसके सभी फैक्टर्स को लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड कर इसके लिख लेते हैं सभी फैक्टर्स को लाइन से। फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे। 1 2 4। जहाँ पर भी नॉट पॉसिबल आया है उसको नोट मत करना, उसको नोट नहीं किया जाएगा। 4 एंड 8। और इसके अगर इसके हम आगे बढ़ते हैं 1 2 4 8, और इसके अगर बगल वाले नंबर में जाएं तो 2 है, और यहाँ पर 2 हम पहले यहाँ पे नोट कर चुके हैं, तो नंबर का रिपीटेशन यहाँ पर भी नहीं होगा। तो इसके ऊपर अगर बढ़ेंगे 4, इसका भी रिपीटेशन हो रहा है, इसको भी रहने देंगे। इसके ऊपर 8 का भी रिपीटेशन हो रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। अब बचा यहाँ पे 16 को नोट कर लेंगे। हमें इस फैक्टर्स में एक चीज़ कॉमन दिख रही है। क्या हमें दिख रहा है कि 1, पहले हम 16 के साथ साथ 48 के भी फैक्टर्स को भी फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं इसमें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 को हटाएंगे और 48 के फैक्टर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 48 कौन कौन से टेबल में आ सकता है। तो चलिए देखिए 48 को अगर हम देखें, अगर हम 48 को ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 48 ही इसका आंसर हो जाएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, और 2 के टेबल से 4 टाइम में 2 4 जा 8 कट जाएगा। 3 के टेबल से अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 48 दिया हुआ है, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे माइनस हो गया, 4 में से 3 माइनस 1 और 8 यहाँ पे उतर गया, तो ये हो गया 18। अब 3 के टेबल से हम 18 को डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, यानी कि 16 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ते हैं तो 48 हमें मिल जाएगा। अब इसी तरीके से आगे के भी नंबर को हम देखेंगे कि 4 से क्या ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 से भी डिवाइड हो गया। अब 5 से देखते हैं, लेकिन 5 का हम अगर डिविजिबिलिटी रूल ध्यान दें तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 होगा तो मैं उस नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 8, यानी कि ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। 6 से अगर हम ट्राई करें तो 6 के टेबल में अगर हम देखते हैं तो 6 8 जा हमें मिल जाएगा 48। तो आगे हम बढ़ते हैं 7 के टेबल में, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 7 के टेबल को अगर हम पढ़ें 7 7 जा 49, तो यहाँ पर भी हमें 48 नहीं मिला। अब 8 के टेबल में अगर हम ध्यान दें तो 8 का टेबल 6 टाइम पढ़ते ही हमें क्या मिल जाएगा, 48। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं अब कि 8 और 6 का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे,
क्योंकि इसके पहले अभी हम 6 से भी डिवाइड करके देखे हैं, तो 6 और 8 आ चुका है यहाँ पर। अब हमें ये देखने के लिए मिल गया कि यहाँ पे नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे और आगे सभी फैक्टर्स को लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं इसके सभी फैक्टर्स को। तो अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 48। क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे नॉट पॉसिबल उसको रोक देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 6 8। अभी यहाँ से हम देखेंगे 1 2 4 6 8 और 8 के बगल में 6 है, नंबर रिपीट नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, तो 6 को भी हटा देंगे, 8 को भी हटा देंगे। अब बचा यहाँ पे 12, उसके ऊपर हमें मिल रहा है 16 और उसके ऊपर भी कुछ नंबर्स हैं 24 और उसके ऊपर है 48। यहाँ पर हमने 16 और 48 के सभी फैक्टर्स को फाइंड कर लिया है बिल्कुल आसानी से। तो अभी आपको फैक्टर भी निकालने के लिए समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखें, मैंने कहा था आपसे कि अभी आगे हम एक बात बताएंगे, क्या है वो, कि 16 और 48 के जितने भी फैक्टर्स लिखे गए उसमें एक कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात करें हम, तो 16 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होने का, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और 48 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1। यानी कि इससे हमें एक प्रॉपर्टी पता चली फैक्टर की, कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और अब इसके बाद अगर हम देखें 16 को, देखिए ध्यान से, 16 के फैक्टर में 16 सबसे लास्ट में आया है, 48 के फैक्टर में 48 सबसे लास्ट में आया है। ये भी हमें एक बात पता चल गई यहाँ पे कि 48 सॉरी ये 48 से हमें ये पता चला और 16 से कि नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है, नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 16 का अगर हम फैक्टर ध्यान दें, 16 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, वो 16 हो जाएगा। 48 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, तो 48 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो इसमें आपको फैक्टर भी समझ में आए होंगे, कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं वो भी समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जहां से हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? कॉमन फैक्टर में हम अगर देखते हैं 1 2 और 4, और फिर आगे अगर हम बढ़ें तो 16 से पहले 8 भी हमें मिल रहा है, 8 दोनों नंबर में मिल गया, और फिर यहाँ पे हमें 16 मिल गया। 1 दोनों नंबर में है, दोनों के फैक्टर में, 2 भी दोनों के फैक्टर में है, 4 भी दोनों के फैक्टर में है, 8 भी दोनों के फैक्टर में है, और 16 भी दोनों के फैक्टर में है। इनको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 2 4 8 16। हमने कॉमन फैक्टर्स तो लिख लिए हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें फाइंड क्या करना है इसमें, HCF। तो HCF जब हम फाइंड करेंगे इसमें, तो हमें ये मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस कॉमन फैक्टर में आप देख करके ये बताइए कि इसका सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा फैक्टर। सामने दिख रहा है 16, तो ये हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो समझ में आया कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के HCF को, चाहे वो 2 नंबर हो चाहे वो 3 नंबर हो। अभी ये 2 नंबर के ऊपर मैंने इसको एग्जांपल दिया, अगले वीडियो में हम आपको इसके 3 नंबर के बारे में भी बता देंगे कि 3 नंबर अगर दिए जाएंगे और उसके HCF फाइंड करने होंगे तो कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें टोटल मैंने दिखा दिया है कि कैसे इसके फैक्टर्स फाइंड होते हैं, और फैक्टर में स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, और इसी में HCF भी हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने इसमें इस सिनेरियो में काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट मेथड को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।